दोस्तों, क्या यूक्रेन पीस टॉक्स फेल हो चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने कल रात को एक बड़ा ही विवादित बयान दिया। इतनी मेहनत की, अलास्का समिट, उसके बाद पूरे यूरोप के लीडर्स के साथ आपको याद होगा किस प्रकार से अपना दरबार सजाया था, सबको जमा किया था और दबाव भी बनाया था। लेकिन अब ट्रंप बोल रहे हैं यूक्रेन को कि जाओ जाके रशिया के भीतर जाके अटैक करो, केवल डिफेंस करने से कुछ नहीं होता, ऑफेंस करना भी आवश्यक है। तुम्हें वो याद है बाइडेन, वो तुम्हें अलाउ नहीं करता था लेकिन मैं अलाउ करता हूं, जाओ जाके रशिया के अंदर हमला करो। दोस्तों, ये तो पीस टॉक्स करने वाले थे, इनको तो नोबेल प्राइज चाहिए था। अचानक से ये क्या बोलने लगे हैं? दोस्तों, यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही हैं, पीस टॉक्स फेलियर के करीब जा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जब तक ये सक्सेसफुल हो रहा था तो इसका क्रेडिट ट्रंप को दिया जा रहा था कि ट्रंप है तो वो देखो दुनिया में पीस लेकर के आएंगे और ये है ना, प्रेसिडेंट फॉर पीस और न जाने क्या क्या नहीं बोला जा रहा था, इनके लिए नोबेल पीस प्राइज दे दो। व्हाइट हाउस से गुहार लगाई जाती थी। इतना ही नहीं तो डायरेक्टली ट्रंप भी फोन घुमा देते थे, नॉर्वे क्या हुआ तुम्हारे पीस प्राइज का, कुछ चर्चा की, तो वो सारी बातें हो रही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जब ये फेलियर की ओर जा रहा है तो इनको एक स्केप गोट चाहिए, बलि का बकरा चाहिए, और उसमें वो भारत को उस प्रकार से फेलियर के लिए ब्लेम करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप देखें तो वो खुल के कहने लगे कि देखिए जी, भारत जो है वो तो रशियन ऑयल का लॉन्ड्रोमैट है। इसके सिवा भारत महाराजा टैरिफ लगाता है, भारत ही है जहां से पीस नहीं हो पा रहा, जो रोड टू पीस है दैट गोज थ्रू न्यू दिल्ली, यानी भारत के बिना पीस नहीं हो सकता। तो अब तक कहां थे आप? जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था सब ट्रंप कर रहे थे, अब जब फेल हो रहा है तो भारत कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे कारण है, ये उनके इंटरनल पॉलिटिक्स को भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ वो जो ट्रेड वॉर लड़ रहे हैं उसको भी सपोर्ट करता है, इसलिए भारत के ऊपर इस प्रकार से ब्लेम किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, यूएस के अंदर से भी आवाज आ रही है ट्रंप के खिलाफ। अगर आप एक्स यूएस एनएसए जॉन बोल्टन की बात करें तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हमें माफ करो, केवल 3.5 साल की बात है, ट्रंप को इस बीच झेल लो, जो डैमेज है वो मिनिमल रखो, उसके सिवा और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये एबरेशनल प्रेसिडेंट हैं, यानी कि एक एबरेशन है इनका आना, और इनके जाने के साथ इनका पूरा इतिहास भी है जो लेकर के आए सब खत्म हो जाएगा। कोई अगला प्रेसिडेंट इतना, कहना यही चाह रहे हैं कि इतना पागल कहना देखिए गलत होगा, ऐसे शब्द में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन कोई प्रेसिडेंट शायद इतना अजीब नहीं होगा जितने ट्रंप हैं, तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है, अगले प्रेसिडेंट आएंगे तो चीजों को वापस सवार लेंगे, लेकिन अभी झेलिए। 3.5 साल आपके पास है, हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेलिए। दोस्तों, पूरी कहानी क्या है आइए आज उसी पर चर्चा करेंगे। जरा न्यूज देखिए, क्या टेलीग्राफ, क्या रॉयटर्स, सब पे चर्चा हो रही है कि ट्रंप यूक्रेन पे अटैक कर दे, तो ये यही कहना हो गया है कि शायद पीस टॉक्स आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। कल रशिया ने भी भयानक यूक्रेन पर मिसाइल हमला किया, आपको याद होगा, मैंने उसको भी कवर किया था। वहीं पुतिन ज़ेलेंस्की में बैठक होनी है, मीटिंग होनी है, लेकिन कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। वहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो भारत के ऊपर अलग अलग आरोप पे आरोप पीटर नवैरो लगा रहे हैं, और अलग अलग बातें आपको मालूम ही, मैंने बता ही दी। इसके सिवा दोस्तों, यहाँ पे जॉन बोल्टन क्या कह रहे हैं एक्स यूएसएनए से, वो भी आइए जरा चर्चा करते हैं। तो क्या है सब कुछ, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, आपको तारीख याद रखनी है, कल यानी 23 अगस्त शाम को 7:30 बजे आपको हमारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स पर जुड़ना है, क्योंकि आपके लिए हम कुछ बहुत बड़ा लाए हैं। कुछ ऐसा हो रहा है यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की दुनिया में जो आज तक नहीं हुआ है, जिसके द्वारा हर एस्पिरेंट की जो भी समस्याएं हैं वो सब हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगी। बिगेस्ट रिविलेशन है दोस्तों, लाइव जुड़िएगा, 5 लाख तक का इनाम भी है अगर आप लाइव जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेक श्योर जुड़े, क्या है आपको कल पता चलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, जरा ट्रंप ने क्या कहा जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रंप ने ना ट्रुथ सोशल पे सबसे पहले कुछ इस प्रकार से एक जो भी है लिख दिया, पोस्ट कर दिया, कुछ इस प्रकार की बातें की, जिसमें वो कहने लगे ये बड़ा कठिन है, इम्पॉसिबल ना तो कम से कम बड़ा कठिन है कि आप वॉर जीत जाएं विदाउट इन्वेडर के कंट्री को अटैक किए। कुछ ऐसी बात हो गई, अगर आप एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिफेंस है, लेकिन अगर आपके पास ऑफेंस नहीं है तो आप वो गेम नहीं जीत सकते। कुछ वैसे ही यूक्रेन और रशिया के साथ भी है। यूक्रेन के पास डिफेंस है लेकिन उसको ऑफेंस नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि जो बाइडेन ने कभी अलाउ नहीं किया। मैंने कहा कि अब जाओ जाके अटैक करो, और इसी वजह से अगर आप देखें तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब तक तो यूक्रेन के चांस जीतने के न के बराबर थे, क्योंकि उसको ऑफेंस करना अलाउड ही नहीं था, लेकिन अब अलाउ कर दिया गया है। दोस्तों, यहां पे देखिए इसका मतलब बड़ा क्लियर हो रहा है। यूएस प्रेसिडेंट अगर आप देखें तो सबको क्रिटिसाइज करने के सिवा यहां पे एक तस्वीर भी ऐसी साझा की है ना दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से पुतिन के ऊपर उंगली पॉइंट किया और नीचे हिस्टोरिकल फोटो निकिता क्रुश्चेव, उसके ऊपर निक्सन ने भी
कुछ ऐसे ही फोटो पॉइंट किया था, फिंगर पॉइंट किया था, तो वही फोटो रिक्रिएट किया उन्होंने। तो दोस्तों ये जो फोटो है रिचर्ड निक्सन, निकिता क्रुश्चेव, तो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं वैसे ही अब कड़क फैसला पुतिन के ऊपर लेने वाला हूं। तो यही उन्होंने समझाने का प्रयास यहाँ पे किया। हालांकि दोस्तों रिचर्ड निक्सन के साथ क्या हुआ था उसके बाद वो जेल गए थे, आपको मैं बता देता हूं, तो उनके साथ कुछ बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा है। खैर जो भी है, ट्रंप के साथ भी संभावना तो देखिए जेल जाने की बनी हुई है, कम तो नहीं हुई है। जैसे ही प्रेसिडेंसी खत्म होगी न जाने क्या क्या होगा। खैर दोस्तों यहाँ पे इन सबसे देखिए टेक अवे क्या है, टेक अवे यही है कि देखिए पीस टॉक्स फेल होते हुए दिख रहे हैं। तभी इतनी मीठी मीठी बातें किए थे, अचानक क्या हो गया सब कुछ। देखिए दोस्तों रशिया ने कल भयानक हमला किया, आपको मैंने बताया था। करीबन करीब 625 ड्रोन मिसाइल, जिसमें क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, सब कुछ चला मारा है। वैसे ही यूक्रेन ने भी रशिया के रिफाइनरीज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया है। अब दोस्तों ट्रंप का स्टेटमेंट भी ऐसा ही आ गया है, मतलब चीजें क्लियर हो रही हैं कि देखिए चीजें अच्छी नहीं हैं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। पीस टॉक्स, कहीं से भी पीस तो होता हुआ लग नहीं रहा। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लैवरोव, उन्होंने भी कह दिया कि देखिए पुतिन जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जितनी हमारी बातें हुई हैं पहले आप लोग वो सॉल्व करके ले आइए। यानी कुछ डिमांड्स हैं विद इन क्लोज डोर्स जो रखे गए हैं, वो इश्यूज जब रिजॉल्व हो जाएंगे तब वो जेलेंस्की से मिल लेंगे। वहीं दोस्तों जेलेंस्की ने भी कह दिया है मैं तभी मिलूंगा जब आप मुझे एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट दे देंगे, है ना। अब दोस्तों ये जो बातें हो रही हैं, जेलेंस्की सिक्योरिटी डील, पीस सिक्योरिटी अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, पुतिन भी कुछ मांग रख रहे हैं। लग रहा है दोस्तों पीछे से बिहाइंड क्लोज डोर्स ये दाल गल नहीं रही है। और जिस वजह से अगर आप देखें तो अब यूएस ने भी कह दिया है, ट्रंप ने भी कह दिया है कि देखिए अब कुछ करना पड़ेगा, ऑफेंसिव करना होगा। लेकिन ट्रंप ने एक चीज क्लियर की है, यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होने वाले। ठीक है, इससे क्या दिख रहा है? इससे यही दिख रहा है दोस्तों, पीस टॉक्स जो देखिए फेलियर की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब यूएस को क्या करना होगा ऐसे में? किसी के ऊपर जिम्मेदारी तो देनी होगी, तो इसमें वो इंडिया के ऊपर ब्लेम करना शुरू किया। और एब्सर्ड क्लेम्स हैं, वाहियात जिसको हम कहते हैं। यहां जिसको देख रहे हैं दोस्तों, पीटर नवेरो है, ये कह रहे हैं कि इंडिया जिम्मेदार है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए। इन्होंने कहा जो रोड टू पीस है वो अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली से ही गुजरता है। और इन्होंने कहा कि देखिए अब ये कैसी बात हो गई, रशिया यूक्रेन वॉर है, लड़ाई इतने मीलों दूर हो रही है, तेल रशिया का दुनिया भर के खुद यूरोपियन यूनियन खरीदता है, गैस खरीदता है, चाइना खरीदता है, दुनिया खरीदती है वही घूम घूम के, तो भारत का इसमें क्या लेना देना। लेकिन बात हो रही नहीं, पीस तभी होगी जब न्यू दिल्ली अलाउ करेगा पीस करना, है ना। इसके सिवा वो कह रहे हैं इंडिया पीस होने नहीं दे रहा, कंटिन्यूअसली रशिया यूक्रेन वॉर को बढ़ावा दे रहा है। ये कैसी वाहियात बात है। इन्होंने कहा इंडिया की जो ऑयल प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी है ये प्रॉफिटियरिंग स्कीम है, रिफाइनिंग के थ्रू सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है और कंट्री और कुछ नहीं है, लॉन्ड्रोमैट बन गया है क्रेमलिन का। यानी रशिया का जो काला पैसा है उसको सफेद करना, यानी वो तेल जो कि दुनिया में नहीं अलाउड है वो बेच रहा है और उससे पैसे कमा रहा है। फिर इन्होंने कहा पूरे के पूरे भारत की दो सबसे बड़े जो बिलियनियर्स हैं उन्होंने ही ये पूरा का पूरा इस पे दो कंपनीज हैं भारत की, उन्होंने ही इस प्रकार से पूरा का पूरा कंट्रोल बना के रखा है। टारगेट किया दोस्तों, रिलायंस की तरफ टारगेट करने का प्रयास किया गया यहाँ पे। दूसरी तो नायरा ही है जो कि रशियन ऑयल में डील करती है। हालांकि इंडियन पीएसयूज भी करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे भी यहाँ पे टारगेट करने का प्रयास किया गया। इसके आगे इन्होंने कहा कि देखिए कोई चांसेस ही नहीं है कि हम एडिशनल 25% टैरिफ जो भारत के ऊपर लगा है वो हटा देंगे। यानी 50% टैरिफ, 25 + 25 तो एडिशनल 25 रूसी तेल के वजह से जो लगा है वो नहीं हटेगा, ऐसा इन्होंने कहा। डॉक्टर जयशंकर रशिया गए हुए थे, उनसे पूछा गया ऐसा पीटर नवेरो कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो इन्होंने कह दिया कि देखिए बड़ा परप्लेक्सिंग है, कंफ्यूजिंग है। पिछले कई सालों तक यही अमेरिकन हमें कहते थे कि तेल की कीमत को स्टेबलाइज रखना होगा, उसके लिए जो कर सकते हो करो, रूसी तेल खरीद लो। हम खरीद रहे थे, अब अचानक से वो बोलते हैं कि मत खरीदो। हम तो अब अमेरिकन तेल भी खरीद रहे हैं, वो संख्या भी बढ़ रही है, रूसी तेल भी खरीद रहे हैं। तो ये अमेरिकन चाहते क्या है? तो उन्होंने ये नहीं कहा चाहते क्या है, उन्होंने कहा बड़ा परप्लेक्सिंग है, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्या हो रहा है अमेरिकन पॉलिसी में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडिया को ऐसे स्केपगोट क्यों बनाया जा रहा है? अचानक से भारत कहां से आ गया रूस यूक्रेन वॉर में? हम तो मीलों दूर है, ना लेना एक ना देना दो, अचानक से भारत न्यू दिल्ली से कैसे रास्ता गुजरने लगा? दोस्तों कारण बड़ा सरल है। देखिए दोस्तों इंडिया को टारगेट करने से कई पर्पसेस ट्रंप के लिए सॉल्व हो रहे हैं। पहला क्या है? देखिए इंडिया के ऊपर ट्रेड डील की वजह से प्रेशर बनाना है, उनको इंडियन मार्केट चाहिए और अब ट्रंप कुछ भी करने को तैयार हैं उसके लिए। तो इस प्रकार से जब कह रहे हैं ना कि इंडिया महाराजा टैरिफ लगाता है, नॉन टैरिफ बैरियर और बड़े हैं, अमेरिकन सामान आने नहीं देता, तो रूसी तेल के टाइम में ये बात कहां से आ रही है? इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आप प्रेशर बना रहे हैं भारत के ऊपर मार्केट ओपन करने के लिए। तो ये मेन कारण है और इसीलिए
इंडिया के कॉर्पोरेट्स को नाम लेके इनडायरेक्टली टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, रिलायंस और बाकी कंपनीज जो कि काफी ज्यादा स्वे होल्ड करती हैं किसी भी सरकार पर। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी ही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर हो, आप अगर देखें तो सभी पे बहुत बड़ा कमांड है, बहुत बड़ा कंट्रोल है रिलायंस का, वो सभी को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, फंडिंग वैसे ही है। तो इसलिए जब उनको टारगेट किया जाता है तो पर्पस बड़ा क्लियर होता है कि उनको हिंट दिया जा रहा है तुम्हारे सामान के ऊपर अब तुम्हारे बिजनेस इंटरेस्ट को हम हर्ट करने वाले हैं, तुम्हारा काफी ज्यादा पकड़ है सरकार पे, ऑपोजिशन पे, सब पे, तो तुम मनवाओ, हमारी मांगे जो हैं उसको पूरी करवाओ। दोस्तों, इस तरीके से यहां पर कुछ खेल खेलने का अमेरिकन प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रेशर टैक्टिक आप देख रहे हैं। वहीं दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूएस के पॉलिटिकल एंगल से भी कुछ पॉइंट्स है जो ट्रंप को मिल रहा है जब वो भारत को टारगेट करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रंप को अब तक अगर आप देखें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे कि वो वॉर एंड करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही फेलियर होने लग गया तो अब किसी के कंधों पे रखना भी तो पड़ेगा, इसकी वजह से फेल हुआ। तो इसलिए दोस्तों, जब तक सक्सेस के चांसेस थे, ट्रंप घूम रहे थे मैंने किया नोबेल प्राइज दो, अब जब नहीं हो रहा तो अचानक से वो ब्लेम कर देंगे इंडिया की वजह से नहीं हुआ, इंडिया की वजह से नहीं हुआ। ये कारण है जिस वजह से ये नहीं हो पाया, वरना मैं तो कर देता, मैं तो 48 घंटे में ही वॉर खत्म करने वाला था। अब आप में से कई लोग कहेंगे चाइना के ऊपर क्यों नहीं ब्लेम कर पा रहे ट्रंप? कारण बड़ा सरल है, चाइना के ऊपर इन लोगों ने काफी बड़ा लंबा चौड़ा टैरिफ लगाने का प्रयास किया। अब सवाल ये उठा, चाइना ने जो बदले में कार्रवाई की उससे अमेरिकन इंडस्ट्री घुटने में आ गई। कारण है, इसको कहते हैं लेवरेज। चाइना ने लेवरेज रखा हुआ है अमेरिकन इकोनॉमी पर, आज चाहे तो अमेरिकन इकोनॉमी को घुटनों पे ला सकता है। हाँ, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन कोलैटरल डैमेज बहुत बड़ा है और अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। उस प्रकार का लेवरेज हम नहीं बना पाए हैं, जिस वजह से ट्रंप चाइना को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन भारत को टारगेट यहां पर कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों एक्स यूएस एनएसए का क्या कहना है ट्रंप पर। देखिए दोस्तों, आप जिनको देख रहे हैं तस्वीर में, ये है जॉन बोल्टन, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ही एनएसए रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, ट्रंप शॉर्ट साइटेड है, वो अपनी शॉर्ट साइटेडनेस में इंडिया को चाइना और रशिया के करीब कर रहे हैं। इसके सिवा उन्होंने कहा कि जो यूएस की पॉलिसी है इंडिया को लेकर बड़ी कंफ्यूजिंग है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जो इस प्रकार की बातें करते हैं ना, वॉर प्रॉफिटियरिंग करता है इंडिया रूसी तेल को लेकर, तो उन्होंने कहा कि देखिए, बेसेंट को एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे चाइना और रशिया और ये जो करीब आ जाएंगे भारत के तो क्या होगा। कहीं ना कहीं इन लोगों का खुद का पॉलिसी बड़ा शॉर्ट साइटेड है, क्योंकि ये जानते हैं ये 3.5 साल के लिए हैं, तो अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। रशियन ऑयल, बाकी उन्होंने कहा कि जो भारत के ऊपर ब्लेम लग रहा है रूसी तेल पर, वो क्या कहेंगे, तो वो कहे कि इसमें अजीब बात है, ये रूसी तेल पे कभी सैंक्शन थोड़ी लगा था कि इंडिया उसको खरीद रहा है तो गलत कर रहा है, वो तो प्राइस कैप के अंतर्गत था। इंडिया ने जब भी तेल खरीदा प्राइस कैप का पालन करके खरीदा। तो अगर किसी को ब्लेम करना है तो जिसने वो प्राइस कैप वाली पॉलिसी बनाई उसको ब्लेम करो, इंडिया को क्यों ब्लेम कर रहे हो। वैसे ही इंडिया यूएस ट्रस्ट की बात है, क्या ट्रंप ने रिश्तों को हमेशा के लिए डैमेज कर दिया, क्या ये ट्रस्ट खत्म हो चुके हैं? तो उन्होंने कहा कि हम बड़े दुखद समय पे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप पॉलिसीज की लेकिन एक बात अच्छी है कि उनके साथ वो खत्म हो जाएगा, है ना। वो कोई ऐसे प्रेसिडेंट नहीं है जो लेगेसी कैरी कर रहे हैं, कि आपको याद होगा ओबामा ने जो किया फिर वो बाइडेन ने कंटिन्यू किया, तो वैसी कोई लेगेसी नहीं है यहां पर। यहां पर उन्होंने कहा कि देखिए, ये एबरेशनल प्रेसिडेंट है, ये जो कर रहे हैं ये एबरेशन है, कभी किसी प्रेसिडेंट ने इतनी सारी चीजें इस प्रकार से नहीं की, तो इनके साथ चीजें खत्म हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त यही होना चाहिए कि रिलेशनशिप को जितना कम डैमेज हो सके उतना कम डैमेज हो, फिर जैसे ही ये चले जाएंगे रिश्ते वापस रिपेयर करने के लिए हमको प्रयास करना होगा। बेस्ट बात है, ट्रंप के साथ चीजें चली जाएंगी, जो भी हिस्ट्री इनके साथ है सब कुछ उनके साथ धुल जाएगा। तो ये उनका कहना है, यानी कि 3.5 साल बचे हैं, कृपया करके आप भी झेल लीजिए, हम भी झेल रहे हैं। तो ये दोस्तों उनके बयान है। अब देखिए दोस्तों, क्या एग्जैक्टली होने वाला है भारत के ऊपर आने वाले दिनों में, बस अब कुछ 4 दिन बचे हैं, तो क्या टैरिफ लगने वाला है या क्या होगा, देखिए समय ही बेहतर बताएगा। तब तक दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए केवल 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें आपको दोस्तों अगर आप देखें, आपको 2 साल की सब्सक्रिप्शन लें तो आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी मिल रहा है। 2 साल की सब्सक्रिप्शन केवल 27,999 में स्टार्ट हो गई है। वैसे ही अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लें तो 34,999 रुपए में स्टार्ट हो गई। तब है जब आप कोड KC10 का यूज कर रहे हैं, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस की तैयारी आपकी हम दिल्ली में कराएंगे, जिसमें रहना खाना सब कुछ इंक्लूडेड है। आंसर राइटिंग से लेके टेस्ट सीरीज से लेके स्पेशलाइज्ड क्लासेस से लेके सब कुछ ऑफलाइन आपके लिए हम कराएंगे। प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं।